आज ये सॉरी फिर से तो हेलो एवरीवन। तो आज ये जो वीडियो है ये किसी ट्रैवल के बारे में या किसी फ़िटनेस के बारे में नहीं है। आज ये वीडियो इस कंट्री के बारे में है, ये इस देश के पॉलिटिक्स के बारे में है। और मुझे नहीं पता आप में से जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं, आप लोग ऐसा देशभक्त हैं या पर्टिकुलर एक पार्टी के भक्त हैं। लेकिन अगर आप देशभक्त हैं और आपको लगता है कि मतलब इस देश में बहुत पोटेंशियल है और बहुत आगे जाना चाहिए देश को, तो मुझे लगता है कि आपको राहुल गांधी ने जो अभी बजट के बारे में आज संसद भवन में बोला है, आप सबको एक बार सुनना चाहिए। जितना जो इस देश को अभी ज़रूरत है ना, जिस तरह का नेता, जिस तरह का प्रधानमंत्री हमें चाहिए देश को अभी, आई डोंट थिंक नो वन इन पार्लियामेंट understand the need of the hour right now, what this country needs, what we need as a young people, as a country of 150 billion people almost, one of the largest population in the world. हमारा हमारा क्या स्ट्रेंथ है, हमारे क्या वीकनेसेस हैं, इस देश को ग्लोबल लेवल पे कैसे प्रेजेंट करना चाहिए, देश पे बजट और इस देश का इकोनॉमिक्स कैसे वर्क करना चाहिए। आई थिंक वी नीड हिम एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री। देयर इज़ नो अदर ऑप्शन, ट्रस्ट मी। आप एक बार वो सुन के देखो, आपको समझ में आएगा कि हम कैसे ग्लोबल पावर के सामने सरेंडर कर रहे हैं, हम कैसे यूएस के पपेट बन के बैठे हुए हैं, एंड कैसे यूएस इज़ ट्रीटिंग literally Pakistan and Bangladesh better than us. He literally compared where we are getting 18% of tariff and Bangladesh 0% tariff में है टेक्सटाइल के लिए, और how our textile mills and entire textile industry is going to suffer. He talked about how जब हम डेटा की बात करते हैं, सिंस यूएस इज़ अ कैपिटलिस्ट कंट्री, और उनका मोस्टली जो अभी करेंटली उनके सबसे बड़ी कंपनी, सबसे पावरफुल कंपनीज टेस्ला, स्पेस एक्स, आई मीन ऑल द एलॉन मस्क, अमेज़ॉन, उसके बाद आपका मेटा, ये सारी कंपनीज का सबसे बड़ा जो एसेट है आज के टाइम में डेटा है। इनका जो बिगेस्ट रेवेन्यू मॉडल है वो सिर्फ डेटा पे डिपेंड करता है। करेंटली इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ डेटा इन द वर्ल्ड। हमारी पॉपुलेशन ऑलमोस्ट चाइना जितनी है, बट चाइना में उतना डेटा नहीं है जितना इंडिया में है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस हैं लोगों को सोशल मीडिया यूज़ करने के लिए, लोगों को अपना ओपिनियन देने के लिए, बहुत सारे चैलेंजेस हैं। बट इंडिया में फ्री फ्लो है। इंडिया में कोई भी कंपनी किसी भी कस्टमर का डेटा किसी भी बेसिस तक ट्रैक कर सकती है। दे नो एवरीथिंग अबाउट अस व्हेन इट कम्स टू दिस बिग कंपनीज। हम उनको पता है कि हम क्या लाइक करते हैं, क्या डिसलाइक करते हैं, क्या खाते हैं, कहाँ रहते हैं, शाम को कहाँ जाते हैं, सुबह कहाँ रहते हैं, किस कैफ़े में कॉफ़ी पीते हैं, हमें हमारा किससे बैंक जो अफेयर चल रहा है ना, ये भी सारी बड़ी कंपनीज़ को पता है। दे नो ईच एंड एवरी डिटेल अबाउट अस। इवन सम कंपनीज, सम इफ़ यू सी हाउ ChatGPT and Gemini is operating, they have more data, they have more knowledge about us than ourselves. वो सारी चीज़ें, एंड जब यूएस के सामने डील करते हैं, हमने डेटा, मैंने यहाँ पे पॉइंटर्स नोट किया, ये मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि मैंने पूरा जो वो था, मैंने यहाँ बेसिकली पॉइंटर्स नोट किया, मैंने समराइज़ किया है। तो जो डेटा की सॉवरेनिटी है, जो डेटा का पावर है, हमने उसकी बात तक नहीं करी यूएस के सामने, हमने वो नेगोशिएशन में वो पॉइंट भी नहीं रखा। टेक्सटाइल इंडस्ट्री का तो आपने सुन ही लिया, कैसे बांग्लादेश का 0% है, इंडिया 18% पे है। मतलब नाइदर वी हमने फार्मर के बारे में भी नहीं सोचा, उनके फार्मर 18% टैरिफ पे हैं, हम 0% पे हैं। मतलब हम क्या ही चल रहे हैं। और ये सब कुछ इसलिए हो रहा है, ये सारा कुछ इसलिए हो रहा है कि सिर्फ दो इन लोगों को फ़ायदा पहुंचाना है। हाउ दिस गाय कैन, लाइक, ही इज़ रेडी टू सपोर्ट एनी हाउ to these two Gujarati, Ambani and Adani, anyhow. He literally, आपने अगर एप्स्टीन फाइल्स वाला पूरा कहानी सुना हो, अभी तो खैर मैं उसकी बात नहीं करना चाहता हूँ, बट उसमें भी हाउ अनिल अंबानी हैज़ लिटरली बीन कॉल्ड मोदीज मैन इन लॉट्स ऑफ एप्स्टीन ईमेल्स। सो यार, मुझे नहीं पता कि आप देशभक्त हो या मोदी भक्त हो या इस एक पर्टिकुलर पार्टी का भक्त हो, या आप भी
इस देश में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के नाम पे बटे हुए हो, लेकिन अगर जरा सा भी देशभक्ति है ना आप में, जरा सा भी देशभक्ति है, आपको लगता है कि इंडिया से आपको प्यार है और आप इस देश के बारे में सोचते हो, दुनिया में और किसी के बारे में नहीं, सबसे पहले ये देश आपके लिए आता है, तो प्लीज़ एक बार वो वीडियो देखो। आई ओपनिंग वीडियो है वो। दिस गाय लिटरली जो इमेज क्रिएट किया जाता है ना आज के टाइम में, मैं मार्केटिंग का बंदा हूँ, मीडिया से, मार्केटिंग से आप किसी का इमेज कैसा क्रिएट कर सकते हो ना, पता नहीं। सलमान खान जैसा वाहियात आदमी भी बीइंग ह्यूमन चला के अच्छा इंसान हो सकता है पब्लिक के सामने, मीडिया के सामने, ठीक है। और मोदी जैसा अनपढ़ जाहिल को आप पता नहीं क्या से क्या बना सकते हो। तो ये आप बैक ऑफ द माइंड में रह के इस बारे में सोच के देखो चीज़ों को ना, थोड़ा सा लॉजिक, थोड़ा सा ब्रेन, थोड़ा सा दिल, थोड़ा सा दिमाग सब लगा के सोचो, ह्यूमैनिटी ग्राउंड पे सोचो, देश के बारे में सोचो। सो थैंक यू सो मच, इतना ही बोलना था। आई नो ये कंटेंट इस नीज का नहीं है, पता नहीं कैसा क्या होगा, जो भी होगा मुझे नहीं पता, इतना मैं कोई प्रोफेशनल यूट्यूबर नहीं हूँ। मैं बस जो भी अच्छा लगता है, जो भी मुझे सही लगता है कि इस बात पे बात करनी चाहिए, वो मैं कोशिश कर रहा हूँ करने का। मुझे लगा कि ये एक ऐसा पॉइंट है, बिकॉज व्हेन आई वॉच हिज स्पीच इन पार्लियामेंट टुडे, इट वाज क्वाइट आई ओपनिंग, क्वाइट रेवोल्यूशनरी, एंड ही टॉक्ड लाइक अ सीरियस लीडर, नॉट कोई फालतू में आके कुछ भी संसद में बकवास करके चला जाता है। आधा टाइम तो कुछ नहीं मिले तो भगवान के नाम पे लोगों को बेवकूफ़ बनाते रहो, राम के नाम पे बेवकूफ़ बनाते रहो, वंदे मातरम के नाम पे पूरा का पूरा टाइम ख़राब कर दो, कुछ भी वाहियात चीज़ें चलती रहती हैं। साले इन खुद को उनको वंदे मातरम पूरा का पूरा नहीं याद होगा, दूसरों को ज्ञान दे के चले जाते हैं। तो लॉजिकल बात, वो संसद में वो भी टैक्स, हमारी जनता के पैसे, जनता के टैक्सेस के पैसे पे ही संसद चल रही है, तो वहाँ बातें हमारे लिए होनी चाहिए। ये हमारा अधिकार है, हमारा राइट्स है, हम सब टैक्स पेयर हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट हर टाइप का टैक्स पे करते हैं, तो हमें अपनी आवाज़ उठानी चाहिए। सो प्लीज़, थैंक यू सो मच। हरे राम हरे कृष्णा, हर हर महादेव, जय हिंद, वंदे मातरम, सबको नमस्कार, थैंक यू सो मच।